हेलो दोस्तों, यदि आप मिलावटी खाना खाते हैं या ऐसा खाना खाते हैं जिसमें किसी किसी तरह के केमिकल्स या कंटामिनेंट्स मिले हुए हैं, तो वो आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन जैसे लिवर, किडनी और हार्ट को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, किस तरह से वो उनके लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, आज जानने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है कि कंटामिनेटेड या मिलावटी खाना किस तरह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने, बदलने और हेल्दी बनाने में सहायक हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। आपकी नज़र में कौन कौन से तरह के कंटामिनेंट्स या एडल्ट्रेंट्स आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं और कौन कौन से तरह के कंटामिनेंट्स आपके वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अक्सर अडल्ट्रेटेड फूड में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डाइज, डिटर्जेंट्स, हेवी मेटल्स, प्रिजर्वेटिव्स, खराब या सस्ती क्वालिटी के ऑयल्स। ये सारी चीज़ें मिलावट करने के लिए, पैसा बचाने के लिए चीज़ों में डाले जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी में लिवर, किडनी, वाइटल ऑर्गन्स और हार्ट को डैमेज करते हैं। ये सारी चीज़ आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अक्सर इनको डिटॉक्सिफाई करने का काम लिवर और किडनी का होता है, जिसकी वजह से ये सारे केमिकल्स को जो प्रोसेस करते हैं, जो कि आपके खाद्य पदार्थों में रहते हैं, जिसके लिए लिवर को और किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इनमें सूजन डेवलप हो जाती है, टॉक्सिन डेवलप हो जाते हैं और ये लंबे समय में खराब होते हैं। कई तरह के एडल्ट्रेंट्स आपके लिवर को डायरेक्टली डैमेज करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स और कंटामिनेटेड ऑयल से वो डायरेक्टली लिवर में सूजन करते हैं, क्योंकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं और डायरेक्टली लिवर सेल्स को मारते हैं, जिसकी वजह से लिवर सेल्स खराब होते हैं और उनमें डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। कई फूड प्रोडक्ट्स में कुछ हार्मफुल हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि लेड, आर्सेनिक और कैडमियम, जो कि वाइटल ऑर्गन्स में इकट्ठे हो जाते हैं, लिवर टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक इसका एक्सपोजर होने से हार्ट अटैक का रिस्क, हार्ट के डैमेज होने का रिस्क, लिवर और किडनी के डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कई मिलावटी तेल से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अक्सर कई मिलावटी तेल्स में, सस्ते तेल्स जिसमें ट्रांस फैट्स और ऑक्सीडाइज ऑयल्स होते हैं, वो मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एलडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ता है और ये बहुत सारी तरह की बीमारियां करता है। कई तरह के कंटामिनेंट्स बॉडी में जब जाते हैं तो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जैसे फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करते हैं, लिवर को भी अफेक्ट करते हैं और बहुत सारी बीमारियां करते हैं। बार बार या कंटिन्यूस तरह के एक्सपोजर्स होने की वजह से लोगों को जॉन्डिस होने का प्रॉब्लम, पेट का दर्द होने का प्रॉब्लम, हाथ पाँव में सूजन होने का प्रॉब्लम, हाई बीपी के प्रॉब्लम्स और लिवर टेस्ट में डिरेंजमेंट्स होने के साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि चीज़ों को यदि आपने पका करके खाया तो वो कंटामिनेट उसके मर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हेवी मेटल्स, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल कंटामिनेट्स जो फूड प्रोडक्ट्स में रहते हैं, वो कभी पकाने से मरते नहीं, वो कीटाणु नहीं होते हैं, तो इसलिए वो केमिकल्स आपके खाने में और ज़्यादा दिखाई देते हैं। जब आप उनको बॉईल करके भी खाते हैं तो वो कंटामिनेट जाते नहीं और वो आपकी हेल्थ को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाते हैं। फूड एडल्ट्रेशन मल्टीपल स्टेजेस पे हो सकता है, चाहे खेती के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान या पैकेजिंग के दौरान या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान। अलग अलग तरह की और अलग अलग लेवल की मिलावट की जाती है, जो कि खाने का वजन बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए, खाने की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए और खाने की शेल्फ लाइफ को, यानी कितना समय तक खाना आपके घर पे खराब नहीं होगा, उसको बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ये सारे केमिकल्स अक्सर खासकर हेवी मेटल्स और जो फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स है, ये बॉडी में, लिवर में खासकर इकट्ठे होते जाते हैं, जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे तरह के ऑर्गन्स, खासकर जो ऑक्सीडाइज लिपिड्स हैं, वो बॉडी का जो नलियों के अंदर की सूजन को बढ़ाते हैं, नलियों की इनर लाइनिंग यानी एंडोथेलियम को बराबर काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती का एहसास भी इसकी वजह से होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास भी होता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2018 में बताया था कि कुछ हेवी मेटल्स का, खासकर लेड और कैडमियम का एक्सपोजर हार्ट की बीमारियों को भी बढ़ाता है, जिन पॉपुलेशन में इसका एक्सपोजर होता है। कई तरह के लोगों में अनएक्सप्लेन्ड माइल्ड हेडेक्स या हाइपरटेंशन भी देखने को मिलते हैं, ये भी कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। इसके अलावा फूड केमिस्ट्री जर्नल में 2020 में बताया गया था कि कई बार कुकिंग ऑयल्स में ऑक्सीडाइज ऑयल जब मिल जाते हैं तो उसमें एल्डिहाइड्स और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये आपकी बॉडी में सूजन को बढ़ाते हैं, जिससे हार्ट अटैक और लकवे का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसके अलावा कई डीप फ्राई किए हुए फूड प्रोडक्ट्स या रीयूज ऑयल जिनमें यूज़ होता है, वो से फूड प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो ओवरऑल ये समझने की जरूरत है कि यदि आपका खाने की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है तो बहुत सारे तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, और खासकर आपकी जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है, जो ये सारे कचरे को हैंडल करते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने का चांस है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें बॉडी में सूजन, इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिसिटी करती है, तो हार्ट को भी डैमेज करते हैं, तो सारे वाइटल ऑर्गन्स इससे डैमेज होने का चांस बढ़ता है। जितना ज़्यादा और जितने तरीके का कंटामिनेटेड खाना आप खाओगे, या मिलावटी खाना खाओगे, या अडल्ट्रेटेड खाना खाओगे, उतने सारे तरह के आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है और उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए समझना ज़रूरी है कि ये फूड प्रोडक्ट्स जो है वो आपके लिए सेफ़ नहीं है, कई तरह की बीमारियां करते हैं। इसलिए खाने में मिलावट सिर्फ आपके लिए एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, एक हेल्थ हज़ार्ड है, और इसको इसी तरह से ही देखना चाहिए।
उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपकी कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे